लेट्स टॉक अबाउट नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स का मतलब है कि हम लूप के अंदर भी लूप चला सकते हैं। जैसे हमने नेस्टेड इफ़ पढ़ा था, यानी कि इफ़ के अंदर भी इफ़ हो सकता था, ऐसे ही नेस्टेड लूप्स भी हो सकते हैं हमारे पास। तो नेस्टेड लूप्स लिखने के लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप लिखा, उस पर मैंने स्पेसिफाई किया इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 से लेकर लेट्स से आई लेस देन इक्वल्स टू 3 तक और आई प्लस प्लस कर दिया। इसका मतलब मेरे पास जो लूप चलने वाली है 1 से लेकर 3 तक जाएगी, और इसी के अंदर मैंने एक और लूप स्टार्ट कर दी है इंटीजर जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड जे प्लस प्लस। और यहाँ जाकर एस ओ पी पे आई वॉन्ट टू प्रिंट आई भी प्रिंट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्रिंट अ जे, मुझे आई और जे दोनों ही प्रिंट करने हैं। तो अगर हम इसकी वर्किंग देखें इस लूप की, तो कुछ इस तरीके से चलेगा हमारे पास लूप कि जैसे ही हमारे पास ये लूप स्टार्ट होगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट इनिशलाइजेशन शुरू होगा। इट विल इनिशलाइज आई वैल्यू विद 1, आई की वैल्यू 1 कर देगा और फिर कंडीशन चेक करेगा। दैट्स अ सेकेंड पॉइंट, जिसमें वो कंडीशन चेक करके पता लगाया कि हमारे पास जो आई है यानी कि 1 इज़ लेस देन 3, कंडीशन सेटिस्फाई है, 1 इज़ लेस देन 3। तो वो इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाएगा, यानी कि इसके अंदर वाली लूप में जाएगा, विच इज़ वी कॉल्ड इट एज अ इनर लूप। इनर लूप पे पहुंचेगा, डेट्स अ थर्ड पॉइंट, वो इसमें जाएगा। तो जैसे वो इनर लूप में जाएगा तो पहला काम करेगा यहाँ पर जाकर, दैट्स इज द वी कैन थिंक अबाउट 3.1 पॉइंट करना शुरू करेगा, विच इज़ जे को भी यहाँ पर 1 से इनिशलाइज कर देगा। तो जे भी 1 है, कंडीशन चेकिंग करेगा, इट मीन्स इट इज़ डूइंग 3.2, यानी कि उसने चेक किया कि कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं, यानी कि 1 जे जो है 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। और उसके बाद इट विल बी गो टू 3.3, यानी कि उसके बाद वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। इट मीन्स दिस वुड बी द आवर आउटपुट। ये आउटपुट हमारे पास जनरेट हो जाएगा I1 J1। उसके बाद इट इज़ गोइंग टू डू दिस J प्लस प्लस, यानी कि 3.4 स्टेप पे जाएगा, J प्लस प्लस करेगा। जैसे वो J प्लस प्लस करेगा फिर वो वापस इससे इस वाले स्टेप पे वापस आएगा। इट मीन्स हमें ऐसा देखना चाहिए कि हमारा 3.2, 3.3 और 3.4 कंसेक्यूटिव चलते रहेंगे जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये तीनों चलते रहेंगे हमारे पास। तो वो कंडीशन चेक करेगा, इट इज़ जस्ट चेकिंग कि जे हमारे पास 2 हो गया है। अगर 2 हो गया है तो मेरे पास, इट मीन्स वी कैन जस्ट राइट इट डाउन हेयर, 2 हो गया है तो हमारे पास जे इज़ 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन सेटिस्फाई है, और आई और जे प्रिंट करेगा। इट मीन्स आई स्टिल इज़ 1, J2 प्रिंट हो जाएगा। और फिर वो 3.4 पे जाएगा, J प्लस प्लस करेगा, यानी कि J की वैल्यू बढ़कर 3 हो जाएगी। इसे यहाँ रख लेते हैं, J की वैल्यू 3 हो जाएगी। आई भी फिक्स है, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन सेटिस्फाई है, तो I1 और J3 प्रिंट हो जाएगा। फिर J प्लस प्लस होगा, J की वैल्यू बढ़कर 4 हो जाएगी, एंड इट इज़ बिकम 4। 4 इज़ लेस देन 3 नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो वो यहाँ से एग्जिट कर जाएगा इस लूप से। तो इनर लूप पहले पूरा चलेगा, फिर वो एग्जिट होगा, फिर वो यहाँ जाएगा। इट मीन्स फ्रॉम हेयर इट इज़ डूइंग दिस 4 स्टेप, राइट। तो इट इज़ डूइंग दिस आई प्लस प्लस, इसने ये वाला काम करना शुरू किया। एंड जैसे हमारे पास ऐसा हुआ तो आई की वैल्यू 4 हो, आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई है, और फिर से वो इनर वाल लूप में जाएगा और जे को दोबारा से 1 से इनिशियलाइज कर देगा। और 1 से इनिशियलाइज करने के बाद इट इज़ डूइंग द सेम स्टफ, जे इज़ लेस देन 3, यानी कि 1 इज़ लेस देन 3, तो येस इट इज़। तो उसने 2 1 प्रिंट करा, 2 1 प्रिंट करने के बाद इट इज़ डूइंग दिस जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, जे इज़ बिकम 2, और चेक करेगा j इज़ लेस देन इक्वल टू 3, येस इट इज़, तो 2 2 प्रिंट कर देगा, एंड देन सो ऑन 2 3। और फिर इस लूप से बाहर आएगा बिकॉज इट इज़ बिकम 4, तो आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस आई इज़ बिकम 3, और j दोबारा 1 हो जाएगा, एंड द सिमिलर वे 3 2 3 3 आउटकम आता जाएगा। तो दिस इज़ हाउ हमारे पास ये जो लूप है वो काम कैसे कर रही है हमारे पास, ये हमें समझ में आता है। रन करके चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि आउटकम सही आ रहा है, रन करते हैं, एंड आफ्टर रनिंग इट इज़ शोइंग द सेम आउटपुट। इसको और अच्छा इंश्योर करने के लिए हम इसे आगे चल के डिबग करके भी देख सकते हैं, कि हम इसे डिबग करके भी फाइंड आउट कर लें कि ये हमारे पास कैसे काम कर रहा है। अभी हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो उसके लिए एक लूप लिखते हैं सबसे पहले, और यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ आई इज़ लेस देन 1, आई 1 को लेस देन इक्वल, आई मीन आई लेस देन इक्वल टू 3 तक चला लेते हैं इसे भी, और आई प्लस प्लस कर देते हैं, तो दिस इज़ आई प्लस प्लस। यहाँ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा और करते हैं, इसके अंदर एक नेस्टेड लूप डाल देते हैं, राइट। रेदर देन यहीं पे कंडीशन लगाने के बजाय, तो j इज़ लेस देन इक्वल टू 3 एंड j प्लस प्लस करते हैं। यहाँ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ i इक्वल टू j, तो ब्रेक कर देते हैं, राइट। तो ब्रेक का मतलब समझते हैं। ब्रेक का मतलब है कि एग्जिट फ्रॉम दी करंट आइट्रेशन, सॉरी करंट लूप है ना, करंट आइट्रेशन बोलो, करंट लूप। करंट लूप कौन है, देखो j के अंदर चल रहा है, तो j इज बिकम अ करंट लूप, उससे हमें बाहर देगा फैक्ट कौन, ब्रेक। तो जैसे हम लगाएंगे ब्रेक, तो एग्जिट फ्रॉम द करंट लूप।
इसका मतलब ये होगा जब आई और जे बराबर होंगे, यानी कि I1 J1, तो वो जे की लूप से हमें बाहर फेंकेगा तो हम आई पे पहुंच जाएंगे, राइट। तो इट मीन्स अगर हम आउटकम प्रेडिक्ट करें तो I1 है 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, फिर J1 है J इज़ 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो 1 1 होती है ब्रेक करेगा, ब्रेक करते हम सीधा आई पे जाएंगे एंड आई इज़ बिकम 2, आई इज़ बिकम 2, तो J दोबारा 1 होगा। अब 2 1 को हम यहाँ प्रिंट करा लेते हैं, ये भी देख लेते हैं कि आउटकम क्या आना चाहिए। तो यहाँ से मैंने 2 और 1 को प्रिंट कर दिया, तो इसका मतलब जब जब वो सेम होगा, जब I 1 होगा और J भी 1 होगा, तो इस लूप से ब्रेक करने का मतलब है इधर से बाहर आकर इधर चला जाना, ताकि वो नेक्स्ट आइटरेशन में चल जाए अगले वाली लूप की। तो इसका मतलब जब जब 1 होगा प्रिंटिंग नहीं होगी, है ना, या जब 2 2 होगा तब भी प्रिंटिंग नहीं होगी, जब 3 3 होगा तब भी प्रिंटिंग नहीं होने वाली है। लेकिन इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब 1 1 होगा तो पूरी लूप, यानी कि ये वाली लूप ही बाहर हो जाएगी। इसका मतलब इसका ना तो 2 प्रिंट होगा ना 3 प्रिंट होगा 1 के केस में, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन जब 2 का केस जाएगा तो 2 1 एटलीस्ट प्रिंट हो चुका होगा, क्योंकि अगली आइटरेशन में जाके 2 2 होगा। जब 3 3 की बात आएगी तो 3 1 भी प्रिंट हो चुका होगा, 3 2 भी प्रिंट हो चुका होगा, तो ये दोनों चीज़ें प्रिंट हो चुकी होगी, क्योंकि जब 3 3 जाएगा तब वो लूप से बाहर हमें फेंक देगा दूसरे लूप की तरफ। तो पॉइंट ये है कि अगर हमें अपनी करंट लूप से बाहर करना है तो हम ब्रेक यूज़ करते हैं। तो ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आने के लिए वी आर एक्चुअली यूजिंग दिस ब्रेक। रन करते हैं इसे, रन करके वी आर एबल टू सी कि हमारे पास 2 1 आया, 3 1 आया और 3 2 आया। 1 1 के केस में सीधा बाहर आ गया था, इसलिए जे की आइट्रेशन वाली वो चला ही नहीं पाया। लेकिन 2 के केस में वो 2 1 की एक आइट्रेशन चला पाया था, 2 2 पे आती बाहर आ गया था। 3 के केस में 3 1 और 3 2 चला कर आ पाया और फिर 3 3 पे बाहर आ गया। सो दिस इज वी आर अंडरस्टैंड अबाउट ब्रेक। अब ब्रेक के बाद हम यहाँ समझ लेते हैं कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यू, तो कॉन्टिन्यू का मतलब है एग्जिट फ्रॉम द करंट आइट्रेशन। यानी कि आइट्रेशन का मतलब ये है कि अगर हम एक लूप चला रहे हैं 3 की, तो उसकी 3 साइकिल्स हैं, 3 बार आइट्रेट करेगा, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आइट्रेशन। तो लूप के अंदर आइट्रेशंस होती हैं, तो अगर हम किसी आइट्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, या हम ऐसे बोलते हैं स्किप भी करना या एग्जिट करना उस आइट्रेशन से, लूप से नहीं कर रहे, इस बार हम उस आइट्रेशन से कर रहे हैं। तो इट मीन्स अभी कुछ ऐसा दिखना चाहिए हमें कि जब आई चलेगा और जे चलेगा, तो जब आई 1 होगा जे 1 होगा तो कंटिन्यू करके इधर आ जाएगा, जे प्लस प्लस कर देगा उसे। जे प्लस प्लस करने का मतलब है कि उसने करंट आइट्रेशन को स्किप मार दिया, एग्जिट कर दिया उससे। तो जे प्लस प्लस हुआ, जे प्लस प्लस हो गया, इट इज़ बिकम 2, तो 1 2 तो प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो इस इफ में नहीं जाएगा, यहाँ जाके प्रिंट कर देगा। 1 3 भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो यहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा। लेकिन जब फिर से वापस जब आएगा 2 1, यानी कि जब ये 2 बढ़ेगा वापस से अंदर जाएगा, 2 1 हो जाएगा। जैसे 2 2 होगा स्किप कर देगा, सीधा यहाँ जाएगा, यहाँ जाने का मौका उसे मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए 2 1 और 2 3 आ जाएगा, इसी तरीके से 3 1 और 3 2 आ जाएगा। दिस इज़ द आउटकम विच इट हैज़। तो ब्रेक और कंटिन्यू में अगर डिफ्रेंसिएशन देखो तो ब्रेक एग्जिट कर देता था सीधा लूप में से, जबकि एग्जिट करता सिर्फ करंट आइट्रेशन में से ही। तो हेयर इट इज़ द आउटकम ऑफ दिस, राइट। तो हमें समझ में आया ब्रेक क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। इसके साथ साथ एक और बात समझ लेते हैं, अगर कहीं पर रिटर्न लिख दिया जाए तो इसका मतलब है एग्जिट फ्रॉम दी करंट फंक्शन। अगर हमें किसी फंक्शन से उसे बाहर निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, एग्जिट। इसका मतलब अगर मैंने रिटर्न लिख दिया तो इस मेन से ही बाहर हो जाएगा एंड देयर वुड नॉट बी एनी आउटकम। तो आप देखोगे तो कोई आउटकम नहीं आया इस बार। इसे मैं क्लियर भी कर देता हूँ ताकि पुराना वाला आउटकम देख के कन्फ्यूजन ना आए। वी आर एबल टू सी नथिंग विल बी हैपन, क्योंकि हमने रिटर्न लिखा और उसने फंक्शन से बाहर कर दिया। इसका मतलब अगर मैं इस लूप्स के बाद भी कुछ लिखने की कोशिश करता है, ऐसे लगता हाई, तो दिस हाई नेवर कम, कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो उस लूप से, इसका मतलब वो हमें सीधा फंक्शन से ही बाहर कर रहा है। दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्रेक वर्सेस कंटिन्यू वर्सेस रिटर्न। ब्रेक एंड कंटिन्यू देखने के बाद जावा के पास एक और फंडा विच इज कॉल्ड लेबल लूप्स। इसे अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि अगर मैं वापस वही एग्जाम्पल फटाफट क्विकली टाइप कर देता हूँ, आई की लूप 1 से लेकर 3 तक चलाई, इसी तरीके से जे की लूप भी हमने 3 तक ही चलाते हैं और जे प्लस प्लस करते हैं। और यहाँ पर इफ़ आई इक्वल टू जे लिख कर अभी तक हम लिख रहे थे ब्रेक। तो ब्रेक लिखने पे क्या हो रहा था, हमने बात पढ़ी थी एग्जिट फ्रॉम द करंट लूप करता था। मतलब हमें एग्जिट होता था लेकिन हम किससे हो जाते थे, करंट लूप से हो जाते थे। लेकिन करंट लूप का मतलब जे से हो रहे थे। लेकिन सपोज व्हाट अबाउट अगर मुझे एग्जिट सीधा आई से करना हो, तो मैं यहाँ पर एक लेबल देकर आ सकता हूँ। लेबल हम कुछ भी लिख कर आ सकते हैं, राइट, अपना नाम भी लिख कर आ सकते हैं। तो मैंने लिखा आउटर, तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि हमने इस ith लूप को एक लेबलिंग कर दिया। जैसे किचन में जाकर हम लोगों ने सॉल्ट और शुगर पे लेबलिंग डाल रखी हो, दोनों वाइट होते हैं, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सॉल्ट और शुगर पे
या उसी से रिलेटेड सोडा पे वाइट कलर की हमने एक लेबलिंग के लिए हमने डाल दिया यहाँ पर कि दिस इज़ अ सोडा, दिस इज़ अ शुगर, दिस इज़ अ सॉल्ट, ताकि उस वाइट से कन्फ्यूजन ना हो। दैट्स वाई हमने यहाँ पर भी आउटर करके एक लेबलिंग दे दी कि दिस इज बिलोंग्स टू दिस लूप। अब मैं ब्रेक करके यहाँ लिख सकता हूँ सीधा आउटर। इसका मतलब मैं अब एग्जिट फ्रॉम द करंट लूप नहीं है, अब मतलब है एग्जिट फ्रॉम द आउटर लूप, यानी कि किससे बाहर करें, उस लेबल्ड से, जो हमने उसका लेबलिंग दी है ना, उसी से ही हम बाहर हो जाए। मैंने उसी से उसे बाहर कर दिया। रन करें, आउटकम नथिंग है, क्योंकि हमारे पास उसके पास कुछ करने को था ही नहीं, वो ब्रेक किया, सीधा यहाँ से बाहर आया ith से। सिमिलर वे अगर हम यहाँ चेक करें कंटिन्यू को, तो कंटिन्यू आउटर लिख सकते हैं। और कंटिन्यू आउटर का मतलब इस बार है कंटिन्यू, यानी कि मैं ऐसा बोलूँ, स्किप दी लेबल्ड लूप, लेबल्ड आइट्रेशन, इट्स अ करेक्ट वर्ड, यानी कि जिस पे आपने लेबल लगाया ना वही आइट्रेशन स्किप होगी। इसका मतलब कौन सा, आउटर पे लगाया है, तो इसका मतलब अब वो जे पे स्किप नहीं करेगा, आई पे स्किप करेगा। तो अगर ये आई पे स्किप करेगा तो आपको ऐसा फील आएगा बिल्कुल ब्रेक जैसा काम कर रहा है, जैसे ब्रेक कर रहा था काम, कि वो हमें करंट लूप से बाहर निकालता था, बाहर उससे ऊपर वाली पे फेंक देता था। सिमिलर वैसी काम यहाँ पर भी फील आ रहा है कि जे प्लस प्लस किया तो वो यहाँ चल जाएगा, लेकिन वो इसी केस में, क्योंकि हमारे पास आउटर इसी के ठीक ऊपर लिखा है। अगर 3-4 लेवल और ऊपर लिखा होता तो देयर वुड बी डिफरेंशिएशन। तो आई प्लस प्लस, इसका मतलब जैसे ही मैंने लिखा कंटिन्यू आउटर को सीधा आई प्लस प्लस करेगा, उसी आइट्रेशन को स्किप करेगा जिस पे लेबलिंग लगी होगी, राइट। तो आउटकम कैसा आना चाहिए, आउटकम इस बार आना चाहिए 2-1 और फिर आना चाहिए 3-1 3-2। तो 1-1 के केस में तो कुछ आना ही नहीं है ना। इसे एक बार आउटकम के लिए मुझे ऐसा लिख देना चाहिए था, SOP आई प्लस जे कर देते हैं, ताकि हम आउटकम भी देख कर आ सकें। तो अगर हम यहाँ देखें तो इस बार आ रहा है 2-1 3-1 3-2, राइट। लेकिन यही चीज़ जब हम लोगों ने ब्रेक के केस में देखी, तो ब्रेक के केस में कोई आउटकम आता ही नहीं था हमारे पास, क्योंकि एक तो हमने लिखा भी नहीं था पहले, लेकिन अब लिख लिया अभी तब भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस लूप से बाहर जाकर लिखता हूँ एग्जिट फ्रॉम दी लूप्स, अगर ये लिखता हूँ तो आपको फील आएगा कि सिर्फ एग्जिट फ्रॉम द लूप्स ही आ पाया, क्योंकि जैसे उसने ब्रेक किया तो ब्रेक आउटर हुआ, सीधा यहाँ से बाहर आया और फिर सीधा इस लूप में आया। लेकिन जब हमने इसकी जगह कंटिन्यू लिखा था, कंटिन्यू आउटर, तो हमें दिखा कि पहले उसने अंदर वाले से बाहर किया हमें, है ना, यहाँ से बाहर कर दिया, क्योंकि सीधा आउटर को स्किप करने का सोचा उसने, तो इसलिए 2-1 3-1 3-2 है, बिल्कुल ब्रेक जैसा आउटकम दिखाया उसने, जो सिंपल ब्रेक हम लिखते हैं, राइट। रिटर्न अगर हम लिखें तो रिटर्न के साथ कोई लेबलिंग नहीं होती है, राइट। तो रिटर्न आउटर नाम की कोई लेबलिंग नहीं चलती, इट इज़ गिविंग एन एरर। तो रिटर्न हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, रिटर्न और सेमीकॉलन, तो इट मीन्स वी आर रिटर्निंग इट, लेकिन हम कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे क्योंकि हमारा मेथड ही वॉइड है। तो ये सीधा एग्जिट कर देगा फंक्शन से। देखा आपने, जैसे मैं रिटर्न लिखा वो यहाँ पर भी नहीं आया। तो रिटर्न या तो विद वैल्यू, अगर विद वैल्यू तो इसके आगे कोई रिटर्न टाइप होनी जरूरी है। तो थॉट प्रोसेस ये होगा कि रिटर्न कभी भी लेबल्स के साथ काम नहीं करता, सिर्फ ब्रेक और कंटिन्यू लेबल्स के साथ काम करते हैं। इसी टेक्निक को हम बोलते हैं लेबल लूप्स।